मेरी फ्रेंड आ गई है, सो अभी मैं व्लॉगिंग कैंसिल कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप सबको पता है कि मैं डेली अपलोड चैलेंज कर रही हूँ, सो वेलकम टू डे 14। जी हाँ, 2 हफ्ते हो गए मुझे व्लॉगिंग करते हुए, कंटिन्यूसली वीडियोस पोस्ट करते हुए, एंड इट फील्स गुड। बट आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों, मे बी इट्स टू अर्ली फॉर मी कि मैं आज बात करने के मूड में नहीं हूँ या जो भी है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो अप या। और रही बात आज के टॉपिक की, हैव यू एवर रीप्लेड अ सेम सिचुएशन इन योर माइंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इवन इफ उस चीज़ को बीते हुए 10 दिन हो चुके हैं, पर आप 10 दिन से वही चीज़ें सोचते जा रहे हो? तो येस माई फ्रेंड, यू आर ओवर थिंकिंग। और आज का टॉपिक यही है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हम तब करते हैं जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हमारी बोली हुई चीज़ पे या करी हुई चीज़ पे। अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, तो हम डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा, और हम ये सोचते रहते पता नहीं क्या होगा क्या होगा, क्या शायद मैंने ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये नहीं वो करना चाहिए था। हम डरे हुए रहते हैं ना जब, तब हम ओवर थिंक करते हैं और उसका मल्टीवर्स बनाते रहते हैं। शायद मैंने ऐसा नहीं ये करना चाहिए था, ऐसा नहीं वो करना चाहिए था। ये जब हम सोचते रहते हैं ना, तो जैसे एक पेड़ के रूट होते हैं ना, रूट्स, एक रूट को लग के दूसरा रूट, दूसरे रूट को लग के तीसरा रूट, ऐसे 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 रूट्स होते हैं, ऐसे कुछ वैसे ही हमारे ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है किसी जड़ की तरह। कभी कभी एक स्मॉल सिचुएशन भी हमारे माइंड में ना रिपीट होती रहती है। अगर हमारे मैसेज को लेट रिप्लाई किया तो, अगर किसी फ्रेंड ने हमारे कॉल को रिसीव नहीं किया तो, और फिर हम सोचते रहते कि भाई इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक, ऐसा क्या हुआ है, कर रहे हैं क्यों, कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, क्या करी होगी क्या करी होगी। मैं तो यही सोचती रहती हूँ अगर किसी फ्रेंड ने कॉल नहीं रिसीव किया तो। बट समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक यू शुड लेट गो थिंग्स। जी हाँ, अब ये तो छोटी मोटी चीज़ होगी कि कॉल क्यों नहीं उठाया, ये सब इट्स अबाउट आई वुड से पॉजेसिवनेस। अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो तो ये चीज़ें आप करते हो, ओके इट्स फाइन, ये नॉर्मल है, ओके। बट जो सिचुएशंस के रिगार्डिंग चीज़ें होती है, जैसे हम अगर हमने कोई चीज़ ली है, ख़रीदी है, तो हम उसके बारे में भी अगर सोचते रहते कि शायद मैंने ये नहीं ख़रीदना चाहिए था, मैंने वो ख़रीदना चाहिए था, अब मेरा इतना बजट हिल गया है, ये हो गया है, वो हो गया, दैट इज़ ऑल्सो ओके, ओके। दिस इज़ ऑल्सो बिहेवियरल थिंग, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स, क्योंकि उसके ऊपर आपका लिविंग डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि बजट के ऊपर ओवर थिंक करना, इट्स टोटली फाइन। लेकिन ओवर थिंकिंग ऑन सच थिंग जो आपको ना कोई आउटकम देने वाला है, ना आपको कोई रिजल्ट देने वाला है, सिर्फ आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और लाइक आपका ब्रेन स्ट्रक होने वाला है इस चीज़ में, वो ओवर थिंकिंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है आपके माइंड के लिए और आपके लिए भी। ओवर थिंकिंग यूजुअली तभी होती है जब हम अनसर्टेन फील कर रहे होते हैं किस चीज़ के बारे में, जब हम यूजुअली हमारे फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि यही हो मेरे साथ, यही चाहिए मुझे। हम अगर हमारे फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर हम जब अपने पास्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई है, मैंने इतना ये किया, मैंने उतना वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ये जब एनालाइज करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि काश मैंने इसकी बजाय ना ये कर लिया था, उसकी बजाय वो कर लिया था। इन शॉर्ट, इट्स जस्ट अबाउट नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। आप आपके पास्ट में रह रहे हो या आप आपके फ्यूचर में रहने की कोशिश कर रहे हो। या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि ये हो गया, या तो आप आगे की सोच रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए या मेरे साथ यही होना चाहिए। बट आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, आप प्रेजेंट में सिर्फ सोचने का ही काम कर रहे हो, और जब एक्चुअली करने की बात आती है तब आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो आपने सोचा था ना, वो आप कर ही नहीं रहे हो। एक्चुअली क्या होता है ना, ओवर थिंक करने की वजह से ना हम किसी सिचुएशन को इतना एनालाइज कर लेते हैं कि जब एक्चुअली वैसी सिचुएशन सामने आ जाती है ना, तब आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है और आप उस टाइम पे एक्ट करने की बजाय ना सोचने में लग जाते हो फिर से कि मैंने लास्ट टाइम तो ये किया था, फिर इस बार मैं क्या करूँ। नो, यू डोंट हैव टू कीप ऑन एनालाइजिंग।
जस्ट लिव द मोमेंट, दैट्स इट। क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोचते रहेंगे ना, पास्ट के बारे में हो, फ्यूचर के बारे में हो, आप इससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो आप प्रेजेंट में जी नहीं पाओगे, और दूसरा कि आपका माइंड हर बार कंफ्यूज स्टेट में होगा, हर बार, हर सिचुएशन में। एंड ऐसी सिचुएशंस में ना हम वैलिडेशंस ढूंढते हैं, और वैलिडेशंस ढूंढने के लिए बट ऑब्वियस हम किसी और पे डिपेंड करते हैं, किसी और के वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट हमें हर बार होती है। मतलब हम बार बार सोचते रहते हैं कि इसको पूछ लूँ, उसको पूछ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, हमेशा हम ये चीज़ सोचते रहते हैं। बट दैट्स वॉट ब्रिंग्स यू इन अ सिचुएशन वेर यू शुड नेवर बी, ओके। क्योंकि रियलिटी ये है ना कि किसी भी सिचुएशन का करेक्ट आंसर नहीं होता है, या किसी क्वेश्चन का कभी भी कोई करेक्ट आंसर नहीं होता है। आप उस चीज़ को करेक्ट बनाते हो, आप उस चीज़ को प्रूव करते हो कि हाँ, ये चीज़ मैंने कर दी है, अब जो कर दिया है वो कर दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। आप उस चीज़ को करेक्ट बनाते हो, नॉट द आंसर मेक्स इट करेक्ट। क्योंकि जितना हम एनालाइज कर रहे होते हैं ना उस चीज़ को, उतना ना सामने वाला इंसान एनालाइज सोचता भी नहीं है उस चीज़ के बारे में, वो इंसान सोचता भी नहीं है, जस्ट ही डज इट। फिर चाहे सही हो या गलत हो, होने तो कुछ भी वाला ही है, बस अगर सही होगा तो आगे बढ़ेंगे, अगर गलत हुआ तो हमें एक सीख मिलेगी कि हाँ, ये चीज़ हो गई है, लीव इट। बट अगर हमसे कुछ, मतलब ऐसे इंसान जो ओवरथिंक करते हैं, उनसे अगर कुछ गलत हो भी गया ना, तो वो लेट गो भी नहीं करते उन चीज़ों को। वो लोग उस बारे में कितने सालों तक सोचते रहेंगे, मैंने ये किया, मैंने। अब टेक मी एज एन एग्जाम्पल, मुझे भी यही चीज़ हुआ था व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। मैं हर चीज़ ओवरथिंक करती थी, हर चीज़ लिटरली। नेक्स्ट मैंने क्या करना चाहिए ना, मुझे ये पता नहीं होता था, लेकिन मैं बस एनालाइज करने में रहती थी कि मैंने पास में ये चीज़ की गलती की है, और मुझे अब वो वापस रिपीट नहीं करनी है। वो वापस रिपीट नहीं करनी है ये बोल के मैं वही चीज़ वापस रिपीट कर लेती थी, क्योंकि दैट्स इन योर माइंड, दैट्स इन अ लूप इन योर माइंड। और वो चीज़ अगर आपके दिमाग में लूप में होगी ना, तो आप वही चीज़ें, गलतियाँ करते जाओगे। और एक और चीज़ होती है लोगों में, मतलब लोगों में नहीं, मुझ में है एक्चुअली, कि ओवर थिंकिंग की वजह से ना आप अपने फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हो। जैसे मेरे साथ हुआ था, ओवर थिंकिंग की वजह से मैं खाना नहीं खा रही थी। मैं लिटरली, जो 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा ऐसे चबी चबी चाइल्ड हुआ करती थी, कॉलेज में जाने के बाद ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने लिटरली खाना खाना छोड़ दिया था। मैं 1 या 2 टाइम खाना खाती थी, और वो अगर खाती भी थी तो इतना सा खा लेती थी। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मेरे पेट में कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है। अतड़िया मर जाना, पता है ना आपको। मेरा एपेटाइट रहा ही नहीं था, वैसा हो गया था मेरे साथ। और दूसरी चीज़ जो मुझे बचपन से आदत थी, वो ट्रिगर हो गई थी, जो ऑलमोस्ट छूट गई थी, दैट इज़ नेल बाइटिंग। यू कैन सी माई नेल्स, दीज आर माई नेल्स। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। मैं जब कॉलेज में गई थी ना, स्कूल टाइम तक मुझे नेल बाइटिंग की आदत थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में जाने के बाद मैंने फ्रेंड्स के नेल्स देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और वो चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट कर गई कि अरे, इनके नेल्स कितने अच्छे हैं, मेरे इतने गंदे क्यों है, ऐसे क्यों है। फिर मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत सारी रिसर्च की, R&D की। फिर मैंने ट्राई किया कि मैं भी अपने नेल्स बढ़ाऊँ, और एक्चुअली मैंने बढ़ा भी लिए थे, लेकिन फिर बाद में जब मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग का कीड़ा घुस गया था, फिर उसके बाद मेरे नेल्स बचे ही नहीं थे। जी हाँ, तब से अगर थोड़ा भी मुझे कुछ टेंशन आ जाता है, या एंग्जाइटी हो जाती है, या कुछ हो जाता है, जैसे दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर मेरी किसी के साथ झगड़ा भी हो गया, अगर कुछ हो गया, या फिर कुछ वरी है मेरे दिमाग में कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, पता नहीं मेरा जॉब लगेगा या नहीं, पता नहीं इंटरव्यू पास होंगी कि नहीं, तो मेरे नेल्स की ये हालत वापस हो जाती है। जी हाँ, अब अगर मैं चैलेंज लूँ तो मैं 1 हफ्ते में अपने नेल्स बढ़ा सकती हूँ, बट फिर वही हो जाता है, मैं थोड़ा सा ओवर थिंक कर लेती हूँ, और ऐसे ऐसे करके अपनी स्किन को भी खा लेती हूँ, जस्ट लाइक दैट। सो येस, ओवर थिंकिंग की वजह से मैं अपने नेल्स भी खा लेती हूँ, और उसकी स्किन भी खा लेती हूँ। ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन एक्चुअल में देखा जाए तो यही है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें, रादर देन ट्राइंग टू मेक इट आवर ओन वे। मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ मेरे हिसाब से ही चाहिए, या मुझे ऐसी ही चाहिए, तो वो चीज़ करना हम थोड़ा सा छोड़ देना, तो शायद ओवर थिंकिंग हम ओवरकम कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है, जब मैं कॉलेज में थी, मैंने लेट गो करना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी चीज़ें जो थी अफेक्ट करती थी, छोटी छोटी चीज़ें, तो मैंने उन चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट कर दिया था, एंड दैट्स हाउ आई ओवरकम्ड माई इशू ऑफ ओवर थिंकिंग। लेकिन इट यूज़ टू गेट ट्रिगर्ड,
इट एक्चुअली यूज टू गेट ट्रिगर्ड, उसका सोल्यूशन यही है। और इतना अपने दिमाग में डालो कि यू कांट बी परफेक्ट, एवरी थिंग कैन नॉट बी परफेक्ट। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख लो, एंड दैट्स द ओनली वे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी पीस हमें तभी मिलता है जब हम चीज़ों का आंसर ढूंढना बंद कर देते हैं। क्योंकि आंसर ढूंढने के चक्कर में कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं, हम खुद को फाइंड नहीं कर पाते। एंड दैट्स माई फ्रेंड हाउ ओवर थिंकिंग एक्चुअली फिजिकली डैमेजेस यू, नॉट ओनली फिजिकली बट इट मेंटली ऑल्सो डज। सो यस, आपकी भी लाइफ में अगर कभी ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस हुआ है आपको, तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। लेट्स टॉक टू ईच अदर। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।